सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। 2000 years later. सो यो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है डोरेमोन से रिलेटेड। जी हाँ गाइस, डोरेमोन से रिलेटेड मैं अपना पहला वीडियो लेके आई गई हूँ, तो इस वीडियो को भर भर के लाइक करना। और वो टॉपिक है कि क्या डोरेमोन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ गाइस, मैं आज इसी टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो ये बात है 13 अप्रैल 2022 की। समय था 3:46 का। तब ट्विटर पे एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट को देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो ट्वीट थी ये डोरेमोन की पिक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियल लग रही थी। ये सब कुछ हुआ कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। एक बार कुछ स्काई डाइवर्स को बहुत ज़्यादा चुल मचती है, तो वो लोग पानी के अंदर कुछ रिसर्च करने के लिए जाते हैं। तो वो लोग धीरे धीरे पानी के और गहराई में जाने लग जाते हैं, और वो लोग काफ़ी सारी चीज़ को रिसर्च कर चुके थे, लेकिन उन्हें पानी के गहराई के अंदर, बहुत ही ज़्यादा गहराई के अंदर कुछ चमकती हुई एक नीली सी चीज़ दिखती है। और वो नीली सी चीज़ को देखकर उन लोगों के मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है, और वो जब वहाँ जाके देखते हैं तो वो थी यही डोरेमोन की मूर्ति। जी हाँ, अब मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि यार ये कोई टॉय होगा, किसी ने फेंक दिया होगा खेल के। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो डोरेमोन के टॉयज़ हैं वो ज़्यादा वेट के नहीं आते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, उन्हें हम इजीली उठा सकते हैं। तो अब आपको जब इतना पता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब उन स्काई डाइवर्स ने उस डोरेमोन की मूर्ति को उठाने की कोशिश की, तो फिर वो मूर्ति उनसे उठ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। और एक फैक्ट की बात बताऊँ तो ओरिजिनल डोरेमोन का वेट 126 kg से भी ऊपर का है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वेट होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत ही ज़्यादा वेट। तो फिर उन स्काई डाइवर्स ने अपनी टीम को कम्युनिकेट करने के लिए कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। कुछ देर बाद वहाँ पर उनकी साइंटिफिक टीम पहुँच गई उस डॉल पर रिसर्च करने के लिए। जब उन लोगों ने रिसर्च की उस डॉल पर पूरी से, तो फिर उन्हें जो बात पता चली वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। उन्हें पता चला कि वो कोई डॉल नहीं, एक ओरिजिनल रोबोट है, एक ओरिजिनल रोबोट। पर 400 साल पहले ये टेक्नोलॉजी डोरेमोन ने कैसे बनाई? वेल, इसके मेरे कुछ खुद के आंसर्स है, जो कि डोरेमोन की मूवीज से रिलेटेड हैं। तो ये इससे एक पैरेलल यूनिवर्स की भी एक थ्योरी सामने आती है। पहले हम बात करते हैं डोरेमोन द मूवी डोराबियन नाइट्स की। तो अगर आप लोगों को पता हो, तो इसमें जब डोरेमोन क्वेश्चन पूछता है उस शहजादे से कि आपको इतना सब कुछ कैसे मिला, तो उसने बताया था कि एक बार एक टाइम ट्रैवलर को उसने बचाया था, तो उसने उसकी हेल्प करते हुए उसे एक सोने का महल दिया था। तो अब यही बात आप सोचिए कि हो सकता है कि वो जो टाइम ट्रैवलर जिसको उसने बचाया था, वो पानी की गहराई में जब डूब रहा था, तो उसके साथ ही डोरेमोन था, और डोरेमोन उस पानी के अंदर कहीं फंस गया होगा। और क्योंकि डोरेमोन फंस गया था और शहजादे ने उसे बचा लिया, तो हो सकता है वो आदमी बच गया, लेकिन वो डोरेमोन फंस गया। तो नेक्स्ट थ्योरी जो है वो डोरेमोन की फिल्म भूल भुलैया से रिलेटेड है। उसमें जब बुरे लोग डोरेमोन को कचरा समझ के पानी में फेंक देते हैं, तो ये सीन कुछ रिलेटेड नहीं लग रहा आपको डोरेमोन की उस मूर्ति से, क्योंकि उसके साथ भी सेम ही दिखाया गया था कि वो मूर्ति पानी की गहराई के अंदर पड़ी हुई है, और डोरेमोन को भी उस मूवी में ऐसे ही फेंक दिया गया था। तो मे बी ये भी कोई एक सीन रिलेटेड हो सकता है। अब नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है कि हो सकता है कि डोरेमोन नोबिता से तंग आ गया हो, एंड तंग आने के बाद वो यहाँ वहाँ घूमने आया हो, और आते ही यहाँ पे कहीं पे जाके फंस गया हो सकता है कि डोरेमोन जब टाइम में पीछे ट्रैवल कर रहा हो, तो फिर वो बीच में फंस गया हो और यहीं पे रह गया हो, और फिर उसकी डेथ हो गई हो, या उसकी बैटरी खत्म हो गई हो, और इसलिए डोरेमोन यहाँ पर ऐसे का ऐसा फंसा रह गया। अब जो लास्ट थ्योरी है वो है मल्टी यूनिवर्स से वो करते हुए, मतलब कि मल्टी यूनिवर्स की। हो सकता है कि ये डोरेमोन हमारे यूनिवर्स का ही ना हो, मतलब कि अभी तक ये जो थ्योरीज हैं एंड ऑल है, आने वाले समय में एआई बनने वाला है, तब तो हमारे पास फिर भी ऐसी मतलब कि हो सकती है टेक्नोलॉजी जो कि डोरेमोन को बना दे। लेकिन अभी तो hमारे पास ये थ्योरीज नहीं है, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हो सकता है कि वो जो डोरेमोन है वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में आया हो और यहीं पे फंस के रह गया हो। वेल, हम लोग सच्चाई तो कुछ भी नहीं जानते, और इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ बन सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 1573 में इस डोरेमोन को बनाया किसने था। फुजिको या फुजियो ने इन सारी
मूवीज़ को लिखा है और इसने इतनी सारी मिस्ट्रीज़ को हमारे सामने लाके ख़त्म कर दिया। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या थ्योरी है प्लीज़ कमेंट में बताना, और बस आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय एंड थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो सून।